किसी की 70 लाख की, किसी की 60 लाख की, किसी की 50 लाख की, ये सारा पैसा उन लोग के पास जाता है। तो वो फिर उन्होंने हम लोग के बारे में क्या सोचा है? इस बिल्डिंग की कीमत कम से कम 4 करोड़ रुपया होना चाहिए, जिस हिसाब से मिला उस हिसाब। और हम लोग को कोई 1 रुपया, कोई दुकानदारों को कोई 1 रुपया ना दे रहा है, ना पूछे। हमारी 70 लाख की दुकान है, किसी की 30 लाख की, किसी की 50 लाख की, किसी की 15 लाख की। इन लोग का क्या हो गया मैम? मिला है तो दुकान मालिक जो पार्टनरशिप बहने हैं, हम लोगों को कोई सूचना भी नहीं दिए, दुकानदारों की कुछ नहीं सुना, बस रजिस्ट्री कर दी, बस तोड़ दिए। बाकी हम लोग सड़क पे चले जाएं सामान लेके। हम लोग दुकानदारों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। उनको पहले आश्वस्त कीजिए, तब आप कुछ तरह का आप उनके ऊपर हथौड़ा चलाइएगा। किसी और जगह शिफ्ट होने का हमें एटलीस्ट 1 हफ्ते का तो दीजिए ना समय। एक ऐसा अंधा कानून है, मतलब आ रहे तोड़ भाग जाओ, तो कहाँ जाएंगे मैम? भाई ये आप दुकानदार हैं, वीडियो बनाने से क्या फायदा होगा? इतनी देर में आप दुकान खाली करिए। ऊपर हो रहा है ना, ऊपर हो गया। अब टीम आइए, यहाँ खड़े ना होइए। ऊपर जाने का रास्ता टीम आइए। ये दुकान आप मकान देख सकते हैं। इस मकान को ही ध्वस्तीकरण का जो कार्य है अभी जो टूटा है, ये होने वाला है थोड़ी ही वक्त में। वहीं आपको बता दें कि जो मकान मालिक है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि उन्हें 1 करोड़ जो मुआवजा है इस मकान का वो मिल चुका है। पर जो यहाँ पे जो किराएदार हैं उनका ये कहना है कि उन्हें मोहलत नहीं दिया गया है दुकान का जो सामान है उसे खाली करने का। देखिए कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस मकान के ध्वस्तीकरण होने से पहले उनका क्या कहना है, क्या कहना चाह रहे हैं, उनसे बात करते। क्या नाम होगा आपका? मैम मेरा नाम अली पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? मकान का तो जो मुआवजा है वो मिल चुका है मकान मालिक को, और आप लोग का क्या कहना है? मैम हम लोग दुकानदार कहाँ जाएंगे? हम लोगों ने मकान मालिक से पूछा तो उन्होंने कल तक बोला कि हमको कोई भी नहीं आया है, पैसा नहीं आया। और अचानक से आज हम लोग शॉप आके ओपन कर रहे हैं तो अधिकारी लोग आके बोल रहे कि आप खाली करिए, हमको 1 घंटे में इसको डिमोलाइज करना है, मतलब तोड़ना है इसको। तो आदमी क्या करे? कहाँ से इतनी बड़ी शॉप है, कहाँ हम लोग लाके इसको शिफ्ट करेंगे? मकान मालिक का बयान सामने आया है कि उन्हें जो मुआवजा है वो मिल चुका है, उनके बैंक अकाउंट में आ चुका है। और दुकान किसी की 70 लाख की, किसी की 60 लाख की, किसी की 50 लाख की, ये सारा पैसा उन लोग के पास जाता है। तो वो फिर उन्होंने हम लोग के बारे में क्या सोचा है? हाँ, उन्होंने बोला कि 1 घंटे। ये हमारे बड़े भाई आदिल भाई, ये लोग जाके इन लोगों ने बात किया, सब कुछ किया। अंदर आइए, अंदर आइए। ये हमारे सुनील बाबू हैं, सुनील कुमार गुप्ता, इनकी भी शॉप है बगल में। मुआवजा मैम कह रही कि आप मिल चुका है, मुआवजा मिला है तो दुकान मालिक जो पार्टनरशिप बहने हैं, हम लोगों को कोई सूचना भी नहीं दिए, ना सूचना बिना दिए कैसे तोड़ देंगे आप दुकान? है अटेंडम दुकान कहाँ से इतना जल्दी खाली किया जाएगा? पहले इसका आप हमें जवाब दीजिए, फिर उसके बाद आप अपना बात रखिए। देखिए मकान मालिक का तो यही कहना है कि उन्हें मुआवजा मिल चुका है, उनके बैंक अकाउंट में आ चुका है और दोगुना मिला हुआ है। पर वो नहीं मिला। इस बिल्डिंग की कीमत कम से कम 4 करोड़ रुपया होना चाहिए, जिस हिसाब से मिला उस हिसाब। जो दुकानदार पगड़ी दिए हैं, 1 मिनट, जो दुकानदार पगड़ी दिए हैं उसका क्या होगा? पगड़ी दिए 25 साल से हम दुकान खोले हुए हैं, परिवार कहाँ जाएगा? इसके बारे में प्रशासन ने कुछ सोचा? प्रशासन को भी तो सोचना चाहिए कि अगर दाल मंडी जा रहे हैं चौड़ीकरण करने, तो उसके बारे में क्या राय ओपिनियन लेनी चाहिए दुकानदारों से। दुकानदारों की कुछ नहीं सुना, बस रजिस्ट्री कर दी, बस तोड़ दिए। बाकी हम लोग सड़क पे चले जाएं सामान लेके। हम लोग का कहना, हम लोग को कुछ टाइम दीजिए, 7 डेज 5 डेज 6 डेज, एटलीस्ट हम लोग यहाँ से कहीं हम जाके कहीं आप एडजस्ट करें, हाँ शॉप कहीं अपनी करें। तो कहाँ से हो पाएगा मैम? मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने का। अटेंडेंस करेगा मेरे आदमी क्या करेगा? ये भी देखा गया है कि अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था कि मुआवजा मिलने का, मुआवजा मिल चुका है। यहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि उनके अधिकारी लोग आए थे आज से 15 से 20 दिन पहले। उन्होंने हम लोग का नाम, जितने दुकानदार है सबका नाम नंबर लेके गए थे, और उन्होंने, मेरे पास वीडियो आपको दिखा दूंगा, उन्होंने साफ साफ बोला था कि जिस दिन रजिस्ट्री होगी उसके दिन हम लोग आपको आके बता देंगे, आपको 1 हफ्ता 5 दिन का आपको समय दिया जाएगा। पर यहाँ पे हम लोग आगे शॉप ओपन कर दें तो बोल रहे कि आप अभी खाली करो, खाली करो। ये कौन सा तरीका है? कल रजिस्ट्री, आज तोड़ना। अरे कम से कम दुकानदारों के बारे में सोचते, मुआवजा के बारे में सोचते। इतना बड़ा रकम हम लोग दे के 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए की दुकान लिए हैं। बहुत से किराएदार ऐसे हैं कि 33 लाख रुपए के आगे की दुकान लिए हैं। उनके बारे में कुछ गवर्नमेंट सोचे, सरकार सोचे, तो फिर कुछ अच्छा भी लगे। लगातार अनाउंसमेंट तो की जा रही थी जिन्हें मुआवजा मिल चुका है, जिन मकान मालिक की दुकान भी खाली कर दी। जिसने भी रजिस्ट्री करवाया सरकार ने, किराएदारों से तो एक बार पूछना चाहिए ना। है
मुआवजा किराएदारों के बारे में सोचना है कि मकान मालिक को पैसा दे दिया और किराएदारों का कुछ हला वाला कुछ ना हो, ये कौन सा तरीका है? आप इस पे अपना राय दीजिए, क्या कहना चाहती हैं आप? मैम हम लोग की फैमिली है, हम लोग के बच्चे हैं, लोग पढ़ते हैं, कहाँ जाएंगे सब लोग? हम लोग का घर का खर्चा सब कुछ यहीं से चलता है ना मैम, कहाँ जाएंगे हम लोग? अगर हम लोग के पास ये लोग नेता मतलब आदिल भाई लोग ना हो तो फिर हम लोग तो सब रोड पे आ जाएंगे ना। फिर अभी इन्होंने बात किया, उन्होंने कुछ बोला है, एटलीस्ट हम लोग को 7 डेज़ का एटलीस्ट 7 दिन का हम लोग को समय देंगे। इतनी बड़ी शॉप है, हम कहाँ इसको एडजस्ट करेंगे? कहीं ना कहीं तो मैम इसको एडजस्ट करना ही होगा ना। तो अभी अगर आप लोग की बात हुई है जो प्रशासन की, उनका क्या कहना था? उन्होंने बोला है कि हम अपने ऊपर अधिकारी से बात करके हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, हम ये करें वो करें, मैं कोई क्लियर वहाँ से कुछ हुआ नहीं है। मतलब आज ही ध्वस्तीकरण करने को ये बोला गया था? ये जी मैम, ये अभी करीब अप्रॉक्स 2 बजे के आसपास ये लोग आए थे, बोले थे आप लोग बस खाली करिए, हमें बस तोड़ना है। तो कहाँ जाएंगे मैम हम लोग? मतलब 2 घंटे में किधर जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? किस वे में जाएंगे हम लोग? बस यही सब हो रहा है मैम। और क्या हो रहा है? ये बेचारे ये थे दूर अपने घर पे, ये भी भागे भागे आए हैं और उन लोग संडे के दिन है, और हम लोग को कोई 1 रुपया, कोई दुकानदारों को कोई 1 रुपया ना दे रहा है, ना पूछे। हमारी 70 लाख की दुकान है, किसी की 30 लाख की, किसी की 50 लाख की, किसी की 15 लाख की। इन लोग का क्या हो गया मैम? हाँ, मकान मालिक क्या गया, उनको 1 साल का पैसा चाहिए, एडवांस चाहिए है। अगर दुकान पलटी होगी तो उनको, अगर 50 लाख की दुकान है तो उनको दो अलग से 10 लाख रुपए। अब वो लोग रजिस्ट्री करा के भाग रहे हैं, क्या ही बोलेगा आदमी? तो मकान मालिक को जो है वो तो मुआवजा मिल रहा है, पर आप लोग के लिए नहीं सोचा जा रहा है? हम लोग के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है। हम लोग के लिए मैम कुछ भी इवन कुछ भी सोचा नहीं। आदमी कहाँ से लोन लेके कैसे क्या करके अपनी कहाँ से माल भरा है, कहाँ से क्या कर रहा है आदमी, वो सब कैसे पे करेगा मैम? अभी आज मेरे पास बिजली की बिल आई है मैम। अगर ये आज तोड़ देंगे तो हमें कुछ समय मिलेगा ना। हम इसको पीडी कराएंगे, बिल जमा करके इसको पीडी करा के मीटर हटवा के तब ना करेंगे, वरना वहाँ भी हम डिफॉल्टर दिखेंगे, यहाँ भी डिफॉल्टर दिखेंगे। हम उनके पूरे सहयोग में आइए, आप तोड़िए, सब कुछ कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। पर एटलीस्ट हम लोग को कुछ कहीं से यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट होने का हमें एटलीस्ट 1 हफ्ते का तो दीजिए ना समय। एक ऐसा अंधा कानून है, मतलब आ रहे तोड़ ले, भाग जाओ, तो कहाँ जाएंगे मैम? मुआवजा मिल चुका है और क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम आदिल खान है। अली जी, अभी जिस तरह से एक मकान टूटने की बात हो रही है और उनको मुआवजा भी मिल चुका है, उनके मकान मालिक ने बताया, पर दुकानदार जो है वो खाली नहीं कर रहे, क्या कहेंगे? अभी वहाँ मौजूद थे, जैसे कि वहाँ के दुकानदार, बाकी लोगों ने तुरंत बुलाया तो हम लोग वहाँ पहुँचे। तो बाकी जितने अधिकारी पहुँचे उन्होंने साफ कहा कि ऐसा है कि 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आप दुकानदार खाली कर दो, हम इसको गिराएंगे। क्या ये चीज़ सही है? ठेले की दुकान नहीं है कि आप उठाया हटा के कहीं किनारे कर दिया। आप उसको नोटिस देंगे, आप उसको बताएंगे, आप उसको बात रखने की बात करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी दुकान हटा लो, गिरा देंगे। ये बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि यहाँ दुकानदार का कोई महत्व है कि नहीं है, रोजगार का महत्व है कि नहीं है। देश में दुकानदार भी कुछ मायने रखता है, वो भी तो अपनी बात रखेगा। आप लोग को तो मोहलत नहीं मिला था पहले भी? कोई ऐसी मोहलत किसी को नहीं मिले, ना किसी तरह की नोटिस दिया। और कुछ दुकानदार अभी अपना पेपर लेके गए, दिखा रहे हैं। तो हम लोगों की, हालांकि हमने अधिकारी से बात किया है हालांकि यहाँ, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि ठीक है, किसी दुकानदार को नहीं छुआ जाएगा। और जो पोजीशन उन्होंने भेज दिया है जी, तो उस पोजीशन को उन्होंने कहा है कि कुछ में हाथ लगाएंगे। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों की बात उन्होंने हमको संतुष्ट किया है कि किसी दुकानदार के ऊपर हथौड़ा अभी नहीं चलाएंगे। देखिए, आज जिस तरह से वीरेंद्र सिंह जी हाउस अरेस्ट कुछ दिन पहले हुए थे और कहना था कि 10 तारीख तक कोई हथौड़ा नहीं चलेगा, उनकी बात प्रशासन से भी हुई थी, पर हथौड़ा कल के दिन चला, फिर क्या कहेंगे उसे लेकर? देखिए, पक्ष में आप हैं तो विपक्ष की कम से कम आपको सुन के चलना चाहिए, क्योंकि तालमेल गाड़ी की 2 पहिया है, तो दोनों को आपको देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले हम ही सब कुछ हैं। आप अगर सरकार में हैं तो विपक्ष में अगर कोई मजबूत है तो आप उसकी भी तो बात मानेंगे, उसकी भी तो बात रखने देंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि किसी तरह का जो हम बलबा करा देंगे, कुछ करा देंगे। वो अगर अपनी बात रखने आ रहे थे तो आप क्यों नहीं रखने दिए? आपको किस चीज़ का डर है? आपको कुछ तो डर सता रहा है। 10 तारीख तक की भी बात आप नहीं मान रहे, 9 तारीख को आप हथौड़ा लेके आ जा रहे थे। तो हमने जब यहाँ बात किया तो हालांकि मेरी बात को रखा गया है। उन्होंने कहा है कि किसी दुकानदार के ऊपर अभी हथौड़ा नहीं चलाएंगे आज के डेट में, ठीक है। वो पहले अपनी बात रखें। उनको हमारा सिर्फ यही निवेदन है। पहले भी प्रशासन ने बात सुनी नहीं है किसी की, ना वीरेंद्र सिंह जो सांसद है चंद्र, उनकी भी बात नहीं सुनी गई। क्या आपकी बात सुनी? ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि देश के सांसद की बात इस तरह नहीं सुना जा रहा है, तो दुर्भाग्य आप कह सकते हैं, ठीक है। पक्ष और विपक्ष दोनों की बात रखना चाहिए। वो भी नेता हैं, उनको भी वो भी चुन के आए हैं, और यहाँ के दुकानदार लाखैरे नहीं है। आप उनको लाखैरा मत समझिए, उनको भी महत्व दीजिए, उनकी भी बात दुख दर्द समझिए, पीड़ा समझिए। ज़िंदगी भर की कमाई उन लोगों के बाप दादा लगा लगा के एक दुकान खरीदे हैं,
आप 1 घंटे में कहेंगे उजाड़ के चले जाएंगे क्या? आप उनका दर्द तो समझेंगे। ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की मैं नहीं चाहूँगा कि हत्या होना चाहिए। आप अपने माध्यम से भी आप इस बात को उठाइए। हमें जो अन्याय लोग के साथ हो रहा है उसको न्याय मिलना चाहिए। अभी जिस तरह आश्वासन दिए हैं, दुकानदारों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। उनको पहले आश्वस्त कीजिए, तब आप कुछ तरह का आप उनके ऊपर हथौड़ा चलाइएगा।